क्या आप जॉब सीकर हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, या आप किसी कंपनी में एम्प्लॉयड हैं, या आप कोई एचआर हैं या रिक्रूटर हैं जिसमें आपको कुछ क्वेरीज आ रही है। तो अगर आपको कोई भी प्रकार की जॉब, करियर और एचआर से रिलेटेड क्वेरीज है तो आप सही चैनल पर पहुंचे हैं और यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स आपको मिलेगी, वो भी बिल्कुल फ्री। तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी कीजिए। ठीक है, तो स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पर। तो आज देखते हैं कि कोरा में और कौन सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमें आया है। तो आज ही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कोरा में आया है और उसका मैंने वहाँ जवाब भी दिया है, लेकिन मैं इस YouTube प्लेटफॉर्म पे भी इसका डिटेल में जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तो एक क्वेश्चन है, हाउ डू यू डील विद इंटर्न्स कॉन्स्टेंटली आस्किंग क्वेश्चंस। ओके, सो लगता है ये किसी एचआर या रिक्रूटर या किसी सीनियर पर्सन ने ये पोस्ट की होगी या क्वेश्चन किया होगा डेफिनेटली। तो ये क्वेश्चन का मतलब पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन का मतलब है कि जो इंटर्न्स होते हैं, जो ट्रेनीज़ होते हैं, वो कॉन्स्टेंटली क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। ठीक है, तो अगर वो कॉन्स्टेंटली क्वेश्चंस पूछते रहते हैं तो उसका क्या सॉल्यूशन है, बराबर, तो क्या करना चाहिए, किस तरीके से उसको डील करना चाहिए। ठीक है, तो हो सकता है ये किसी एचआर ने किया हो क्वेश्चन, ये हो सकता है किसी लाइक सीनियर पर्सन ने किया हो, उसके जूनियर उससे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे हों। तो मुझे नहीं पता पूछने वाला कौन है, लेकिन मैं तो दो पर्सपेक्टिव में आपको जवाब दे देता हूँ। ठीक है, तो ये पॉसिबल है कि चलो एक पहला पर्सपेक्टिव पकड़ते हैं कि ये क्वेश्चन एचआर ने पूछा है कि भाई इंटर्न ने जो अप्लाई किया है जॉब में या इंटर्न के साथ जो इंटरव्यू प्रोसेस चल रही है, तो उसमें बहुत सारे कॉन्स्टेंटली वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन किए जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर इस टाइप की सिचुएशन है, आपके यहाँ पोजीशन ओपन है और इंटर्न्स के साथ कम्युनिकेशन होता है और इंटर्न्स आपको कॉन्स्टेंटली क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ठीक है, तो आप एक लिस्ट ऑफ कॉमन क्वेश्चंस बनाइए जिसको हम कहते हैं फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, FAQ। ओके, और उसकी लिस्ट बना करके उसके जो स्टैंडर्ड जवाब आप जनरली इंटर्न्स को देते हैं, ट्रेनिंग्स को देते हैं, उन जवाबों को आप मेंशन कर दीजिए और उसको आप या तो उन ट्रेनिंग्स को, इंटर्न्स को भेज सकते हैं पहले ईमेल या जैसे कम्युनिकेशन होता है ईमेल कम्युनिकेशन में, अदरवाइज़ अपनी वेबसाइट में उसको FAQ सेक्शन में एंटर कर सकते हैं, डाल सकते हैं, जिससे कि जो भी ट्रेनिंग्स होते हैं, इंटर्न्स होते हैं, उनको कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, उसके कॉमन ही सेम आपके स्टैंडर्ड आंसर होते हैं। ठीक है, तो आपको बार बार हर ट्रेनी को या इंटर्न को ये समझाना ना पड़े, तो इंटर्न को वो FAQ देखते ही सारी क्वेश्चंस का जवाब मिल जाए। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं, अगर इंटर्न ने पूछा है कि इंटर्नशिप का ड्यूरेशन कितना होगा, तो उसका स्टैंडर्ड कुछ जवाब होगा। इंटर्नशिप में क्या उनको स्टाइपेंड मिलेगा कि स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, इंटर्नशिप के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इंटर्नशिप के बाद जॉब ऑफर होगी कि नहीं होगी, या सिर्फ ये इंटर्नशिप है, आफ्टर इंटर्नशिप आपका इंटर्नशिप ख़त्म हो जाएगा, आपको रिलीव कर दिया जाएगा। तो ऐसे कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, हर इंटर्न के दिमाग में आते हैं। तो ऐसे FAQ बना करके आप अपने वेबसाइट पे पोस्ट कर सकते हैं, या इंटर्न को जब भी कम्युनिकेशन होता है, ईमेल कम्युनिकेशन या उस तरीके से आप एक डॉक्यूमेंट बना के, एक एक्सेल बना करके आप शेयर कर सकते हैं, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन में जाते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन जो हमने कंसीडर की थी कि कोई मैनेजर हैं, सुपरवाइज़र है, उनको कॉन्स्टेंटली इंटर्न क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ऐसा है कि एज अ मैनेजर, एज अ सुपरवाइज़र आपको ऐसे सिचुएशन को डील करते आना चाहिए। ठीक है, तो आपका ये इंटर्न के बारे में नहीं, अगर हो सकता है कोई जूनियर भी हो सकता है जो ऑलरेडी जॉब कर रहा है एज अ लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, या जूनियर डेवलपर या जूनियर पर्सन है, फुल टाइम जॉब कर रहा है, वो भी आपसे कॉन्स्टेंटली क्वेश्चंस पूछ सकता है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में कई बार आपको थोड़ा ट्रेन करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा, थोड़ा गाइड करना पड़ेगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि पहले इंटर्न है जो, वो ऐसा नहीं कि स्पून फीडिंग होगी। ठीक है, तो ये आपको पहले ही जब आपका पहला इंटरेक्शन हो या दूसरा इंटरेक्शन जब आपको कंफर्टेबल लगे, तो हमेशा उसको पहले ही क्लियर कर दीजिए ऐसे इंटर्न्स को या जितने भी इंटर्न आपके अंडर में काम कर रहे हैं कि यहाँ पे स्पून फीडिंग नहीं होगी। ठीक है, स्पून फीडिंग का मतलब क्या है कि एवरी टाइम जो है आप जब ज्वाइन कर ले रहे हैं एज अ इंटर्न, तो आप निश्चिंत हो जाएं कि भाई सुपरवाइज़र ही काफ़ी कुछ हेल्प आउट कर देगा और
इंटर्न को ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंटर्न को थोड़ी प्रॉब्लम आई, इंटर्न ने सवाल पूछा, सुपरवाइज़र ने सॉल्यूशन दिया, इंटर्न ने क्वेश्चन पूछा, सवाल का जवाब सुपरवाइज़र ने दिया, तो इंटर्न जो है ज़्यादा एफर्ट्स अपनी तरफ से डालेगा ही नहीं। जब भी कुछ इशू आया, कुछ भी करना है तो खुद अपना दिमाग लगाएगा ही नहीं, डायरेक्ट वो रेडी हो जाएगा भाई कि सुपरवाइज़र तो है ना, मैनेजर तो है ना, वो डायरेक्ट जैसे ही पूछा, एक प्रकार का गूगल समझ लो उसको कि भाई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जहाँ मैनेजर या सुपरवाइज़र स्पून फीडिंग कर रहे हैं, वहाँ पे ये प्रॉब्लम बहुत ही खतरनाक हो सकता है कि जैसे ही सुपरवाइज़र छुट्टी पे चला गया या कुछ भी ऐसी सिचुएशन आ गई तो इंटर्न या जूनियर लेवल का व्यक्ति कुछ भी इंडिपेंडेंटली नहीं कर पाएगा। तो स्पून फीडिंग एज ऑफ नाउ बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने अवॉइड करना चालू कर दिया है कि स्पून फीडिंग नहीं होगा, और सेल्फ ट्रेनर या सेल्फ लर्नर जो होगा, ठीक है, उस पे ज़्यादा वो फोकस करते हैं कि जब भी कोई प्रॉब्लम आता है या कोई नई रिक्वायरमेंट आती है या कुछ नया चीज़ आता है तो इंटर्न या जूनियर लेवल का जो व्यक्ति है वो हमेशा खुद से पहले ट्राई करें। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि कुछ भी नया आया या कुछ भी नई चीज़ें चैलेंजेस आए, कुछ प्रॉब्लम आए तो डायरेक्टली सुपरवाइज़र के पास दौड़ते हुए चले जाए। अब एक मैनेजर है, उसके अंडर में 10 इंटर्न हैं, ठीक है, अगर 10 के 10 इंटर्न एक साथ में अगर सुपरवाइज़र या मैनेजर को कांटेक्ट करते हैं ऐसी छोटी छोटी बातों पे, तो सुपरवाइज़र तो लगता है कि पूरे दिन भर इंटर्न का ही प्रॉब्लम सॉल्व करता रहेगा, उसका जो खुद का अलग से और भी उनके टास्क होते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, काम होते हैं, वो तो अटक ही जाएगा। ठीक है, तो उन मामलों में भी ये हेल्पफुल होता है कि अगर ऐसी डेवलपमेंट किया जाए ऑर्गेनाइजेशन में, ऐसा कल्चर डेवलप किया जाए कि जब भी आप कंपनी में ज्वाइन होते हैं उसके बाद इंडक्शन सेशन में या ज्वाइनिंग के पहले भी आपको ये क्लैरिटी दे दी जाए कि भाई स्पून फीडिंग नहीं होगा, आपको खुद से भी ट्राई करना पड़ेगा। हाँ, खुद से पहले ट्राई कीजिए और उसके बाद अगर आप प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो सुपरवाइज़र मैनेजर ऑलवेज आर देयर। सो सिचुएशन क्या होगी, जहाँ 10 लोग उनको कांटेक्ट कर रहे थे, शायद 1 या 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 इंटर्न ही कांटेक्ट करेंगे दिन में, बाकी के 7 इंटर्न खुद से अपना सॉल्यूशन निकाल लेंगे। ठीक है, और उससे फ़ायदा क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन में, डिपेंडेंसी घट जाएगी, जो मैनेजर पे डिपेंडेंसी बढ़ रही थी, डिपेंडेंसी घट जाएगी और इंटर्न को भी लर्निंग मिलेगी। खुद से अगर सीखेंगे थोड़ा बहुत और थोड़ा सुपरवाइज़र का सहयोग रहेगा तो ऑटोमेटिकली वो ज़्यादा अच्छी तरीके से काम अपना फ्यूचर में कर पाएंगे और उनको सुपरवाइज़र की डिपेंडेंसी थोड़ी घट जाएगी और परफॉर्मेंस उनका ज़्यादा बेटर होगा जो खुद से सीख रहे हैं। ठीक है, और वो जो सीखा रहेगा वो लॉन्ग टर्म उसको चलेगा। ठीक है, अगर सुपरवाइज़र ने आज एक सॉल्यूशन दे दिया और वो कल फिर से एक सॉल्यूशन वैसा ही प्रॉब्लम आया और अगर जूनियर ने ज़्यादा ध्यान ना दिया हो तो पॉसिबल है वही प्रॉब्लम के लिए वो फिर से उसको कांटेक्ट करेगा सुपरवाइज़र को, तो तकलीफ़ हो जाएगी। अगर खुद से उसने अपना सॉल्यूशन निकाला होगा किसी प्रॉब्लम का या चैलेंजिंग वर्क का तो उसको दूसरी बार भी याद रहेगा ही डेफिनेटली कि भाई मैंने किस टाइप से उसका सॉल्यूशन निकाला था, और डेफिनेटली वो खुद की भी मदद कर लेगा, बाकी के इंटर्न की भी मदद कर लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सकता है कि बार बार जो जूनियर में ऐसा आप माइंडसेट डेवलप कीजिए, ऐसा टीम में ऐसा एनवायरनमेंट डेवलप कीजिए कि डायरेक्टली कोई भी छोटी मोटी समस्या के लिए आपसे कांटेक्ट नहीं करे। लेकिन डेफिनेटली ये ज़रूर उनको ध्यान में रहना चाहिए, कोई इमरजेंसी है, कोई अर्जेंट है, कोई ऐसा टेक्निकल इश्यू है कि जिसकी वजह से बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है, तो वो अंडरस्टैंडिंग, वो मैच्योरिटी, वो आइडिया उनमें होना चाहिए इंटर्न में कि नहीं अब तो कांटेक्ट करना पड़ेगा सुपरवाइज़र को। ठीक है, तो किस समस्या के लिए सुपरवाइज़र को कांटेक्ट करना है, किस समस्या के लिए खुद से ट्राई करना है, ये जो अंडरस्टैंडिंग है वो मैनेजर को उनको जूनियर को देनी पड़ेगी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडक्शन सेशन के दौरान या पहली मीटिंग के दौरान या कभी भी फ्यूचर में। ठीक है, जिससे तो वो लोग, इसका मतलब ये नहीं है कि सुपरवाइज़र अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहता है, लेकिन वो ये कल्चर डेवलप करना चाहता है कि डिपेंडेंसी थोड़ी कम हो जाए और वो लोग सेल्फ डिपेंडेंट भी हो जाएं और खुद से भी सीखने का प्रयास करें। तो पहला स्टेप हमेशा इंटर्न का यही होना चाहिए कि पहले वो खुद से ट्राई करें, अगर खुद से नहीं होता है तो ही सुपरवाइज़र की हेल्प लें, और कितने हद तक हेल्प लेनी है वो भी एक पॉइंट है। प्लस जब भी सुपरवाइज़र के पास कांटेक्ट करें वो एक सॉल्यूशन उन्होंने ट्राई किया है वो भी बताएं कि भाई मैंने ये ट्राई किया था, ये वर्कआउट नहीं हुआ। ओके, अगर उनके पास कोई सजेशन है एज अ सॉल्यूशन ट्राई कि भाई चलो ये सॉल्यूशन मैं इस तरीके से ट्राई करना चाहता हूँ, क्या ये कर सकते हैं कि नहीं, तो सॉल्यूशन के साथ, सॉल्यूशन या आंसर ऑप्शंस के साथ अगर सुपरवाइज़र के पास जाएंगे इंटर्न तो सुपरवाइज़र को भी अच्छा लगेगा। तो सुपरवाइज़र ये भी पूछ सकते हैं कि जब भी हमारे पास आओ आप कुछ सॉल्यूशन आपने ट्राई किया है वो भी मेंशन कीजिए,
कीजिए। अगर सॉल्यूशन ट्राई नहीं किया तो आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं आंसर के साथ, उस क्वेश्चन के आंसर के साथ कि ये चैलेंजेस के ये ऑप्शन के तौर पे हम आंसर दे सकते हैं, तो वो भी आप बताएं। तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है सुपरवाइज़र को कि हाँ इसने कुछ दिमाग लगाया है कि और कुछ आंसर या कुछ सॉल्यूशंस के साथ हमारे पास आ रहा है। ठीक है। दूसरी बात, वो अगर उनको ये रिपीटेडली होने लगता है या इसके बाद भी बात नहीं बनती, तो मैनेजर भी FAQ या ऐसे कोई कॉमन पॉइंट्स बना करके डिस्ट्रीब्यूट अपने जूनियर, अपने इंटर्न्स को भेज सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एक डॉक्यूमेंट बना दिया फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का, कब मैनेजर के पास जाना है, कब मैनेजर के पास नहीं जाना है, और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या स्टेप्स हैं, किस तरीके से थोड़ा प्लान आउट करना है। तो ऐसे थोड़ी स्ट्रेटेजिकल पॉइंट भी वो इंटर्न्स को शेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें कुछ रॉन्ग नहीं है, लेकिन उससे हेल्प आउट होगी कि वो जो इंटर्न है वो भी एक स्ट्रीमलाइन एक प्रोसेस के थ्रू प्रोसेस को फॉलो करेंगे, और उस प्रोसेस की जब प्रोसेस अगर सिस्टम में एकदम बराबर तरीके से सेट हो जाएगी तो परफॉर्मेंस डेफिनेटली बेटर हो जाएगा। तो FAQ मैनेजर भी बना सकते हैं और मैनेजर भी उनको भेज सकते हैं। ठीक है, इंटर्न्स को, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो वो मीटिंग करके बता सकते हैं, अदरवाइज और प्लस FAQ भी भेज सकते हैं, क्योंकि कई बार वर्बल कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन गैप रह जाता है। ठीक है, तो अगर वर्बली मेंशन कर दिया है तो भी वो FAQ का और ऐसी बेसिक चीज़ों का ईमेल उनको कर सकते हैं या डॉक्यूमेंट बना के शेयर कर सकते हैं, जिससे कि वो लोग वो रीड आउट करें, और जब भी नया इंटर्न उनके अंडर में आता है तो उसको वही डॉक्यूमेंट शेयर कर दें और मीटिंग में ये शॉर्ट ब्रीफिंग कर दें, तो डेफिनेटली काफ़ी कुछ उनको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो आप इंस्टाग्राम में देख रहे हैं तो मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके जॉब, HR और करियर से रिलेटेड मैं वीडियोस लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय।